तो ये क्षोभ में दिया हुआ बयान है। क्षुब्ध होकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया है और वो एक तरह से अपनी विफलता स्वीकार कर रहे हैं कि जैसा वो चाहते थे वैसा प्रदेश को और देश को नहीं बना सके, इसलिए अब वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुम लोग वहाँ पढ़ने गए हो, वहीं नागरिकता मिले तो ले लो, वहीं नौकरी कर लो। बिहार की हालत ये कर दी गई है कि न यहाँ पढ़ाई है, न सिंचाई है, न इलाज होता है यहाँ, न बेहतर लाइफ स्टाइल है। तो जिसको इसकी तमन्ना होगी उसको बाहर जाना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ से हर साल लाखों लड़के जो हैं इंजीनियरिंग पढ़ने, मेडिकल पढ़ने दक्षिण के प्रदेशों में जाते हैं। इसी तरह का बयान एक बार आमिर खान के तरफ से आया था, जब उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ये कहती हैं कि अब हमें दूसरे देश चल जाना चाहिए। खूब उनकी उस समय आलोचना हुई थी। अब ये अपने बेटे और बेटियों को ये कह रहे हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं है, माहौल वैसा नहीं है। यानी कि वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत में या देश में मुसलमानों को लेकर जो अब लोगों की सोच है बदल गई है, कट्टरता आ गई है, इसलिए तुम लोग बाहर ही रहो, बाहर ही नागरिकता किसी देश की ले लो। तो अब ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि केवल और केवल मोदी सरकार की आलोचना ये है या फिर देश को भी नीचे झुकाने वाला ये बयान है। ये निंदनीय बयान है और उन्हें वापस लेना चाहिए अपना ये बयान। और जिस राजनीतिक दल में हैं तो उनकी कुंठा है कि तमाम प्रतिभा संपन्न होते हुए भी उनको नेतृत्व नहीं मिला, पार्टी ने उनको नेतृत्व नहीं दिया है और तेजस्वी यादव बन गए नेता उनके। और यस बॉस कहना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए। आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आएगी। आरजेडी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगी कि हाँ ये हो रहा है, ये देश में सांप्रदायिक माहौल हो गया है, देश में ये हो गया है। यानी भाजपा सत्ता में आ जाती है तो सांप्रदायिक माहौल हो जाता है, भाजपा सत्ता से हट जाए तो माहौल सेकुलर हो जाता है। सिद्दीकी जी थोड़ा सा दूसरे मन मिजाज के आदमी हैं, बहुत जी हुजूरी करने वाले नहीं हैं किसी के। तो वो जो अभी का जो राजनीतिक माहौल है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली जो कॉन्सेप्ट अभी की राजनीति में हावी है, उस कंसेप्ट में ये फिट नहीं बैठते, तो इसलिए किनारे कर दिए गए हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि बिहार सरकार में कभी मंत्री भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, सार्वजनिक मंच से उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद अब केवल और केवल उन्हीं की चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को यहां तक कह दिया है कि भारत अब रहने लायक नहीं है, दूसरे देश की नागरिकता मिल जाए तो ले लो। अब इस बयान ने पूरे बिहार में भूचाल मचा दिया है, देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। जो कहा उन्होंने उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो कहा उन्होंने इसमें उनकी पीड़ा छुपी हुई है। उन्होंने लंबा जीवन अपना राजनीति में गुजारा है और राजनीति में लोग आते हैं कुछ मिशन लेकर के, कुछ उद्देश्य लेकर के, कुछ जज्बा होता है उनके अंदर, तो इसलिए राजनीति में लोग आते हैं। तो वो जो मिशन लेकर के आए, उस मिशन में वो सफल नहीं हो पाए होंगे, जो उनके अंदर इच्छा रही होगी उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई होगी। तो ये क्षोभ में दिया हुआ बयान है। क्षुब्ध होकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया है और वो एक तरह से अपनी विफलता स्वीकार कर रहे हैं कि जैसा वो चाहते थे वैसा प्रदेश को और देश को नहीं बना सके, इसलिए अब वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुम लोग वहाँ पढ़ने गए हो, वहीं नागरिकता मिले तो ले लो, वहीं नौकरी कर लो। सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर उनको यहाँ से अपने बच्चों को बाहर भेजना क्यों पड़ा पढ़ने के लिए? आप 30 साल से आपके विचारधारा के लोग यहाँ सरकार में हैं 1990 से, और 30 साल में आप एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं खड़ा कर पाए जो जहाँ इनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पैरेलल हो, उसके बराबर हो। तो यहाँ बिहार की हालत ये कर दी गई है कि न यहाँ पढ़ाई है, न सिंचाई है, न इलाज होता है यहाँ, न बेहतर लाइफ स्टाइल है। तो जिसको इसकी तमन्ना होगी उसको बाहर जाना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ से हर साल लाखों लड़के जो हैं इंजीनियरिंग पढ़ने, मेडिकल पढ़ने दक्षिण के प्रदेशों में जाते हैं। एक बड़ी कमाई बिहारियों की उधर जा रही है। और इलाज कराने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अपनी आँख का इलाज करा रहे हैं जाके दिल्ली।
आप यहाँ 15 साल से 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसा आँख का अस्पताल आप खड़ा नहीं कर पाए जहाँ अपनी आँख का इलाज हो सके। आपके कोई भी बड़ा नेता बीमार होता है, विधायक सांसद बीमार होता है तो फट से दौड़ के जाते हैं लोग दिल्ली। तो इसका मतलब कि राजनेताओं की ये विफलता है जो जनता को भुगतनी पड़ रही है। तो जनता नाराज ना हो इसलिए वो अपनी भड़ास निकाल रही है ये कह के कि भाई तुम लोग उधर ही बस जाओ, उधर ही नौकरी कर लो। इसी तरह का बयान एक बार आमिर खान के तरफ से आया था, जब उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ये कहती हैं कि अब हमें दूसरे देश चल जाना चाहिए। खूब उनकी उस समय आलोचना हुई थी। अब ये अपने बेटे और बेटियों को ये कह रहे हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं है, माहौल वैसा नहीं है। यानी कि वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत में या देश में मुसलमानों को लेकर जो अब लोगों की सोच है बदल गई है, कट्टरता आ गई है, इसलिए तुम लोग बाहर ही रहो, बाहर ही नागरिकता किसी देश की ले लो। तो अब ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि केवल और केवल मोदी सरकार की आलोचना ये है या फिर देश को भी नीचे झुकाने वाला ये बयान है। देखिए, उन्होंने मुसलमान शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया अपने भाषण में। लेकिन ये देश रहने लायक तो नहीं है, इसका मतलब देश रहने लायक नहीं है। वही मैंने कहा कि वो उनकी इच्छा के मुताबिक देश नहीं बन पाया होगा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि बच्चे बाहर चले जाएं। और जिस राजनीतिक दल में हैं तो उनकी कुंठा है कि तमाम प्रतिभा संपन्न होते हुए भी उनको नेतृत्व नहीं मिला, पार्टी ने उनको नेतृत्व नहीं दिया और तेजस्वी यादव बन गए नेता उनके। और यस बॉस कहना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। तो ये सब चीज़ें लेकर के जो कुंठा उनके अंदर है वो कुंठा की अभिव्यक्ति वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सुलझे हुए समझदार और मैच्योर राजनेता से ऐसे बयान की अपेक्षा तो कतई नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सिद्दीकी जी ऐसे नहीं है कि अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहें, राह चलते कुछ बोल दें। उनके मन में ज़रूर कुछ पीड़ा हुई होगी कि उन्होंने ऐसा कहा। फिर भी ये बयान कहीं से शोभनीय नहीं है, कहीं से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, कहीं से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये निंदनीय बयान है और उन्हें वापस लेना चाहिए अपना ये बयान, क्योंकि इससे लोगों का जो लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, यहाँ लाखों लाख डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो फौज सीमाओं पर डटी हुई है इस आंधी तूफान जाड़े बरसात में देश की रक्षा कर रही है, उन सब का मनोबल इससे डाउन होगा कि ये एक सीनियर राजनेता जो बिहार में मंत्री रह चुका है, वित्त मंत्री जैसी कुर्सी संभाल चुका है, विपक्ष का नेता रह चुका है, लंबे अरसे से विधायक है, जनप्रतिनिधि है, और वो ऐसा बयान दे। तो ये राष्ट्रभक्त जो लोग हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, देश की चिंता करते हैं, उनका मन तोड़ने वाला बयान है, उनका हौसला गिराने वाला बयान है। इसलिए ऐसे बयान की पुरजोर निंदा की जानी चाहिए। आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए इस पर। आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आएगी। आरजेडी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगी कि हाँ ये हो रहा है, ये देश में सांप्रदायिक माहौल हो गया है, देश में ये हो गया है। यानी भाजपा सत्ता में आ जाती है तो सांप्रदायिक माहौल हो जाता है, भाजपा सत्ता से हट जाए तो माहौल सेकुलर हो जाता है। जाने की बात अगर कोई करे, नागरिकता छोड़कर दूसरे राज्य देश की नागरिकता लेने की अगर बात करे, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा ना कि सरकार तो यहाँ बिहार में महागठबंधन की है, आपके ऊपर है कि आप कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। नहीं तो नागरिकता तो देश की होती है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। दूसरे देश की ये बोल रहे हैं, दूसरे देश की। जैसे इनके बेटे जो हैं वो अमेरिका में पढ़ते हैं, इनकी बेटी लंदन से पढ़ी हुई है। तो वही तो मैंने कहा कि आप अपने प्रदेश को ऐसा नहीं बना सके कि आपके बच्चे यहाँ रह सकें। ये तो गलती आपकी है, अभियुक्त आप हैं, अपराधी आप हैं। जो राजनेताओं ने ये दुर्दशा की है इस प्रदेश की और देश की, कटघरे में उनको खड़ा करना चाहिए, उनको सफाई देनी चाहिए कि क्यों ऐसा देश बनाओ, क्या आपने किया इतने दिनों में। और मोटी मोटी तनख्वाह आप लोगों ने उठाई, हर तरह की सुख सुविधा आपको मिली, और बदले में आपने क्या दिया देश के लिए, क्या किया? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ऐसे तमाम लोगों से जो इस तरह का बयान देते हैं, ये उल्टा सीधा बयान ही कहा जाएगा और बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना बयान कहा जाएगा। मगर सबसे दुखद ये है कि ये सिद्दीकी साहब जैसा आदमी बोल रहा है ये बात, ये बहुत पीड़ादायक है। अच्छा, एक और चीज़ है, 2020 विधानसभा चुनाव से हम देख रहे हैं कि अब आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में है। इनकी सीट जो है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में बदल दी गई थी, चुनाव ये हार गए। उसके बाद इनके राज्यसभा जाने की चर्चा चली, फिर एमएलसी बनाने की चर्चा चली, कहीं कुछ नहीं मिला। तो क्या राजनीतिक तौर पर भी अब असक्रिय हो गए हैं, साइड कर दिए गए हैं, उसकी भी पीड़ा है? पीड़ा है ही, पीड़ा है। राजनीति में जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो ड्यू है इनका, जो डिजर्व करते हैं, सिद्दीकी जी जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिला।
तो वो एक क्षोभ तो है ही, मन में एक पीड़ा तो होगी ही कि उनसे जूनियर आदमी, उनसे कम जानकार आदमी, उनसे कम राजनीतिक अनुभव वाला उनका नेता बन बैठा, तो ये तो पीड़ा होती ही है और स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और दूसरे ये कि जैसे अभी सरकार बनी, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार बनी, उसमें मंत्री नहीं बनाया गया उनको, ना एमएलसी हैं ना विधायक हैं, तो एमएलसी तो आ जाते कहीं से, एमएलसी चर्चा थी कि एमएलसी बनाए जाते, लेकिन इनके जगह कारी शोएब को जो कि युवा है उन्हें बना दिया गया, तो इसका भी क्षोभ नजर आता है। सिद्दीकी जी थोड़ा सा दूसरे मन मिजाज के आदमी हैं, बहुत जी हुजूरी करने वाले नहीं हैं किसी के, तो वो जो अभी का जो राजनीतिक माहौल है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली जो कॉन्सेप्ट अभी की राजनीति में हावी है, उस कॉन्सेप्ट में ये फिट नहीं बैठते, तो इसलिए किनारे कर दिए गए हैं। और ऐसे सारे लोग जो बॉस इज ऑलवेज राइट के थ्योरी पर यकीन नहीं करते, वो सारे लोग किनारे कर दिए गए हैं अपने अपने दलों में, उसी में सिद्दीकी जी भी हैं। तो वो तमाम पीड़ा है जो उनको फ्रस्ट्रेशन में निकल रही है बाहर, तो वो बच्चों के माध्यम से खुद अपनी बात न कह के बच्चों के माध्यम से अपनी बात कर। जगदानंद सिंह जब आरजेडी कार्यालय आना बंद कर दिए, लगा कि अब शायद इस्तीफा उनका स्वीकार हो जाएगा या दे देंगे, अब छोड़ देंगे प्रदेश अध्यक्ष के का पद, तो इनके नाम की चर्चा चली थी कि ये बनाए जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से जगदानंद सिंह की वापसी होती है, इन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बैठा दिया जाता है। क्या केवल दिखावे वाली राजनीति आरजेडी ने कर इनको साइड कर दिया? देखिए, राजद जो पार्टी है उसमें लालू परिवार को छोड़ के किसी का कोई वैल्यू है क्या? जो हैं पहले और आखिरी वही हैं, उन्हीं के यहाँ से सारा फैसला होता है, उसी परिवार के आवाज़ से सारा फैसला होता है। तो आप किसी को अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को महासचिव बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, मगर फैसला तो वही होना है। जैसे कांग्रेस में अध्यक्ष कोई हो मगर फैसला तो वही होगा जो जहाँ से होना है। तो ऐसी पार्टियों में जो भी थोड़ा सा रीढ़ वाले नेता हैं उनको बुरा लगेगा, स्वाभाविक है, और वही पीड़ा सिद्दीकी जी को है। उनके इस बयान से आरजेडी को नुकसान हो सकता है आगे? आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा, मगर ये जरूर है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी। बीजेपी को एक हॉट टॉपिक मिल गया है, इसको लेकर के वो तमाम तरह की बातें होंगी। और ये बात भी सही है कि इधर देश छोड़कर जाने वालों की, यानी देश की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी है। 2014 से, जब से मोदी सरकार आई है इस देश में, तब से देश की नागरिकता त्याग करके दूसरे देश का नागरिक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आंकड़े बताते हैं, विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं। समुदाय से लोग ज़्यादा हैं या सभी समुदाय? नहीं, सभी समुदाय के, ज़्यादातर उसमें बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आम आदमी को क्या मतलब इससे? तो जो बड़े बड़े लोग हैं, ज़्यादा पंख फैलाना चाहते हैं, ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो वो चले जाते हैं यहाँ छोड़ करके अपना वहाँ। बहुत से तो लोग एनआरआई हैं, तो एनआरआई तो खैर यहाँ भी रहते हैं, नागरिक यहीं के कहे जाते हैं, मगर कई लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। अब जैसे फिल्म में अक्षय कुमार हैं, मगर वो कनाडा के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, मगर काम यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ के जा चुके हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ जीना मुश्किल है, खाना मुश्किल है, पीना मुश्किल है और दम घुट रहा है। तो ये एक राजनीतिक सगुफेबाजी भी है, होती है कि छोड़ करके थोड़ा सा कुछ बोल करके ऐसा, हाँ, लोगों का अट्रैक्शन अपनी ओर खींच लो, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करो। तो ये सब उसी का तिकड़म है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, और वो इस तरह का बयान सार्वजनिक मंच से जब देते हैं तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा तो छिड़ेगी। तेजस्वी यादव से भी इस पर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अभी व्यक्तिगत तौर पर यह बयान नहीं सुना है, जब सुनूंगा उसके बाद ही इस पर कुछ बोलूंगा। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये बातें कही कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को कहा है कि जहां पढ़ रहे हो वहीं नौकरी करो और कोशिश करो कि वहीं की नागरिकता तुम्हें मिल जाए, यहां आने की अब जरूरत नहीं है, यह देश अब रहने लायक नहीं रह गया है, इस प्रकार का यहां माहौल बन गया है। निश्चित तौर पर बीजेपी अब इसे मुद्दा तो बनाएगी ही। देखना यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी इस पर क्या प्रतिक्रिया अब देते हैं और आरजेडी इस पर क्या कुछ स्टैंड लेती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।